करते हैं तो दुख पाते हैं, इसमें खुदा की क्या है? ब्लेसिंग है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने दुख सहकर क्या पाई? ब्लेसिंग पाई, बरकत पाई, और उसने ये बरकत हमारे अंदर ट्रांसफर की है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। और जब वो मददगार मेरे जो खुदा हमें देता है तो हमारे खिलाफ चाहे कोई जैसी भी बातें करे, हमें बुरा भला कहे, जो कुछ मर्जी कहे, तो हम क्या कहते हैं कि खुदा इनको बरकत दे, खुदा इनको माफ करे। जैसे स्तिफनस खुदा का बंदा, जब उसे संसार किया जा रहा था, उसके अच्छे कामों की वजह से उसको संसार किया जा रहा था, और जब उसको अच्छे कामों की वजह से संसार किया जा रहा था तो वो उन लोगों को जो संसार कर रहे थे उसको वो कह रहा था कि ऐ मेरे खुदा, ये जो गुनाह है इनके जुम्मे ना लगा, बल्कि इनको माफ कर। अगर हम अच्छे कामों की वजह से दुख पाते हैं तो इसमें खुदा की हमारे लिए ब्लेसिंग है, बड़ी बरकत है। और हमारे बारे में क्या लिखा गया है सुनिएगा जरा। आइए जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकाले पतरस का पहला आम खत, नए अहदनामा में से है, पतरस का पहला आम खत, उसका 3 बाब और उसकी 10 और 11 आयत का मुताबिया करेंगे, और आज देखेंगे, अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे, देखेंगे कि हम आजकल क्या कर रहे हैं। हमारी जिंदगियों से अबलीस क्या खुश हो रहा है, हमारी जिंदगियों से क्या अबलीस जो है वो बड़ा परेशान है। आज देखें, और 10 आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। 3 बाब है, उसकी 10 आयत है। चुनाचा जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होठों को मकर की बातों से बाज रखे। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावंत की खास बरकत हो। 11 आयत पढ़ेंगे, और पहले हम इस आयत पर गौर करेंगे। बाइबल हमें क्या सिखाती है, बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल मेरे को हमें यही सिखाती है, चुनाचा जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को किस चीज से बांध रखे? बदी से। किससे? बदी से। अगर कोई चाहता है कि आज का दिन मेरा अच्छा गुजरे, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरे, आज के दिन खुदा मुझे ब्लेस करे, आज के दिन खुदा मुझे बरकत दे, और उस इंसान को क्या करना चाहिए? उस इंसान को अपनी जुबान को बदी से बाज और होठों को मकर की बातों से बाज रखना चाहिए। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे। अगर कोई हमारे बारे में कोई बात कहता है तो हम कहते हैं अगर हम इसको 3 या 4 बातें ना सुना ले, उतनी देर तक मुझे मजा नहीं आएगा, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। जब खुदावंद का खौफ हमारे अंदर होगा, जब हमें ये पता होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दिया है, खुदावंद यीशु मसीह को मारा गया, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, लेकिन हमारे मनत जी ने उस पर ना किया। हमारे मनत जी ने हमें यही सिखाया है कि तू क्या करना, तू अपने सुनाने वालों के लिए दुआ करना। जब हम उनकी जिंदगियों पर गौर करें तो मेरे जीरो वो ही ये काम नहीं करते, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? हम सबको उसके कलाम के मुताबिक और उसकी बातों के मुताबिक, उसके कहने के मुताबिक अमल करना चाहिए। अगर हम मेरे जीरो हम उन बातों पर अमल नहीं करेंगे हम बरकत कभी नहीं पा सकते। अबलीस क्या करने के लिए आता है? बाइबल में लिखा है अबलीस मारने, मार डालने
और पूर्ण करने और चुराने के लिए आता है। क्या चुराने के लिए आता है? खुदा का जिंदा कलाम, कि वो आपकी जिंदगी पे कहीं असर न करे, वो आपकी जिंदगियों से खुदा का जिंदा कलाम चुराने के लिए आता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बच जाए और अब भी जिंदगी को हासिल करें। खुदा चाहता है कि आप बरकत पाए और कसरत की बरकत पाए। इसलिए मेरे जीरो, हमने अपने साने वाले के लिए दुआ करनी है। अगर आज हम किसी के साथ नाराज हैं, आज हम किसी के साथ मेरे जीरो नाराज हैं, हमारे दिलों में उसके लिए कोई ऐसी बातें हैं, तो हमें उनको माफ करने की जरूरत है। जब हम माफ करेंगे तो फिर खुदा हमें सरफराज करेगा। और आगे लिखा है, और होठों को मकर की बात कहने से बाज रख। अबलीस क्या कहता है? अबलीस क्या करता है? हर एक बात मेरे जीरो, अबलीस हर एक बात में यही चाहता है कि मैं उस बहन की एक्चुअली करूं, मैं उस भाई की एक्चुअली करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। अबलीस ये चाहता है कि कहीं ये बहन भाई इकट्ठे ना बैठ। जब हम इकट्ठे बैठेंगे तो वहां पर खुदा का अमल छा जाता है। जब हम इकट्ठे मिलकर खुदा के नाम को जलाल देंगे तो वहां पर खुदा का अमल छा जाता है। बाइबल में लिखा है, पुराने अहदनामा में बनी इस्राएल लोग जब इकट्ठे होते, वो खुदा की प्रार्थना करते, हम तो स्नान करते, तो बाइबल में लिखा है कि वहां खुदा का अबर छा जाता, और इतना खुदा का अबर छा जाता कि अबलीस उनको छू भी ना पाता। तो मेरे जीजो, जब हम इकट्ठे होंगे वहां पर खुदा का अबर छा जाएगा, और जब हम अलग-अलग हो जाएंगे तो मेरे जीजो फिर अबलीस आसानी हमें एक दूसरे से दूर ले जाएगी। हमें मेरे जीजो इकट्ठे होने की जरूरत है। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि क्या ही वो खुशनुमा वक्त है कि भाई बहन मिलकर रहें। जब हम मिलकर रहेंगे तो हमारे बदलों से खुदा का जलाल जाहिर होगा। और मेरे जीजो 11 आयत में लिखा है, बदी से किनारा कर और नेकी को अमल में लाओ। बदी से क्या करना है? हमने किनारा करना है और नेकी को अमल में लाना है। सुलह का तालब हो और उसकी कोशिश में रह। क्या जी? सुलह का तालब हो और उसी की कोशिश में रह। तो खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना है। हर एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आना है। फिर खुदा की वो बातें हमारी जिंदगियों में पूरी होगी। फिर खुदा के वो कवानीन हमारी जिंदगी में पूरा होंगे। फिर लोग मेरे दिलों जानेंगे कि ये वाकई खुदा के लोग हैं। लोग जानेंगे वाकई ये खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं। और मेरे दिलों, बाइबल हमें यही सिखाती है। और जो अच्छे दिन देखना चाहे, अच्छे दिन का आगाज कैसे होगा? तू बता सकता है? जब सुबह होती तो अच्छे दिन का आगाज कैसे होगा? नाम लेके उन्हें कोशिश करके दे सारा दिन अच्छा गुजर जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जबरदस्त। दिन का अच्छा आगाज मेरे लिए तो ऐसे ही होगा कि जब सुबह का आगाज हो, आपने खुदा का शुक्र अदा करना, हमने बाइबल को पढ़ना है। अगर आपको बाइबल नहीं आती, आप दुआ करें। आप जब दुआ करेंगे तो आपका जो सुबह का आगाज है, जब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शुरू होगा, तो मेरे जीजो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद खुदा कहता है कि मैं तेरी बाबत अपने प्रेरितों को हुक्म दूंगा कि तेरी सब राहों में वो तेरी हिफाजत और निगरानी करें। जब हम उसके नाम से सुबह का आगाज करेंगे तो मेरे जीजो खुदा हमें बरकत करेगा, खुदा हमें बरकत देगा। कुछ ऐसे भी बहन भाई हैं जो सुबह सवेरे लेट उठते हैं और सुबह जब टाइम देखते हैं, उनके काम पर जाने का टाइम जब वक्त हो जाता है, वो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं, या नाश्ता भी करते, जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं और अपने काम की तरफ चले जाते हैं। तो बाद में क्या होता है? उनके लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं, बाद में उनके लिए शर्मिंदगी होती है, लोग उनको बातें करते हैं। अगर आप लेट भी हो जाए तो आप पहला दर्जा खुदा को दें। जब आप पहला दर्जा खुदा को देंगे, फिर जब
आप अपनी जॉब पर जाएंगे, काम पर जाएंगे, तो खुदा जो है उन लोगों के भी जिनमें जाकर आपने काम करना है, उनके दिलों में भी आपके लिए डर खौफ पैदा करवा देगा। वो आपकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उनको पता होगा कि वाकई यार कहीं हम लेट हो सकते हैं, आज वो लेट हो गए तो क्या हो गया। मेरे मित्रों, जब आप खुदा के खौफ में रहते हुए अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, फिर खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, फिर खुदा आपको ब्लेस करेगा। अगर आप मेरे ब्लेसिंग चाहते हैं तो अपने होठों को, अपनी जुबान को मकर की बातों से, मकर की बातें पता मैं किसको कह रहा हूँ, बाइबल किसको कहती है मकर की बातें। हम जो ऐप जो करते हैं, जो हम मगर के साथ कहते हैं कि फलां ने ये काम कर दिया, चाहे उसने किया हो या ना किया हो, खुदा ऐसी बातों से, जिसे हम कहते हैं पंजाबी में ऐप जोई करना, बाइबल में लिखा है ऐप जोई ना करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी ऐप जोई की जाए। हमने किसी की ऐप जोई नहीं करनी, मगर की बातें नहीं करनी। जब हम ऐप जोई करेंगे तो मेरे जो बाइबल साफ साफ हमें ये बताती है कि ऐप जोई करने वाले की ऐप जोई होगी। जब हम ऐप जोई करेंगे तो हमारी भी ऐप जोई होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, हमने ऐसी बातों से बाज आना है। अगर हम अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से गुजारना चाहते हैं, मेरे दोस्तों, उसके कलाम के मुताबिक हमने अपनी जिंदगी को बसर करना है। खुदावंद इस कलाम की वसीला से आपको मुझे